सुप्रभातं सर्वेषां। त्वां सर्वेषां कुशलं वा? स्टैंडर्ड 8 इंग्लिश मीडियम। आज हम संस्कृत भाषा पढ़ेंगे और यूँ तो हमारा जो पूरा कोर्स है वो पूरा हो गया है। ये पुनरावर्तन है, वंदना। ऑनलाइन भी हमने ये यूनिट जो है वो सीखा है, वंदना, प्रेयर। ठीक है। यहाँ जो मैंने नए वर्ड्स लिखे हैं, कुछ शब्द ही लिखे हैं, ठीक है, कुछ वर्ड्स ही लिखे हैं। अब देखिए पूरा का पूरा जो नए वर्ड्स है वो मैंने आपके असाइनमेंट में लिख दिया है, तो आप उसमें से पढ़िए और तैयार कीजिए। ये सिर्फ पुनरावर्तन वीडियो है। इस वीडियो में हम सिर्फ पुनरावर्तन करेंगे, ठीक है। देखते हैं। विद्या की शुरुआत के लिए स्टैंडर्ड 8 इंग्लिश मीडियम, स्टैंडर्ड 8 इंग्लिश मीडियम। विषय आपका है आज का संस्कृत और विषयांग है वंदना, प्रेयर। तो संस्कृत भाषा में विद्या की शुरुआत के लिए जो विद्यार्थी है वो माँ सरस्वती को प्रार्थना करता है और नई नई उपमा देता है। माँ सरस्वती ऐसी है, वैसी है, कैसी है, ये सब हम, ये जो काव्य है हमारा वंदना, प्रेयर जो है, उसमें हमने सीख लिया है। अब हम रिवीजन करते हैं। जय जय हे भगवती सुर भारती, जय जय हे भगवती सुर भारती, तव चरणौ प्रणमामः, तव चरणौ प्रणमामः। नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, शरणं ते गच्छामः। त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या, त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या, सूरमुनि वंदित चरणा। नवरस मधुरा कविता मुखरा, नवरस मधुरा कविता मुखरा, स्मित रुचि रुचिराभरणा। आसीना भव मानस हंसे, आसीना भव मानस हंसे, कुंद तुहीन शशि धवले। हर जडतां कुरु बोधि विकासं, हर जडतां कुरु बोधि विकासं, शीत पंकज तनु विमले। जय जय हे भगवती सुर भारती, तव चरणौ प्रणमामः। ललित कलामयी ज्ञान विभामयी, ललित कलामयी ज्ञान विभामयी, वीणा पुस्तक धारिणी। मतिरास्तां नो तव पद कमले, मतिरास्तां न तव पद कमले, अयि कोण्ठ विषहारिणी। जय जय हे भगवती सुर भारती, तव चरणौ प्रणमामः। नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, शरणं ते गच्छामः। तो ये जो प्रेयर है वो हम गाकर भी कंठस्थ कर सकते हैं, आप अपने तरीके से भी गा सकते हैं, ठीक है।
अब देखिए जो नए वर्ड्स है वो मैं कुछ वर्ड्स यहाँ लिख दिए हैं। अब हम इसका ट्रांसलेशन देखते हैं और फिर उसका जो क्वेश्चन आंसर वो रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। जय जय हे भगवती सुर भारती। जय जय, तो यहाँ जो वर्ड्स है वो प्रथम जो है वो बीच में है, बीच में वो है, वो लास्ट में है, वो शब्द जो है उसे हमें क्रम में रखेंगे फर्स्ट और बाद में उसका ट्रांसलेशन करेंगे। तो देखते हैं, हे भगवती सुर भारती, हे भगवती सुर भारती त्वम जय जय। हे भगवती सुर भारती त्वम जय जय। ओ गॉडेस सरस्वती, ग्लोरी बी, ग्लोरी बी। नेक्स्ट, वयम तव चरणौ प्रणमामः। वी आर bowing down at your feet, O goddess. Next, नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, वागीश्वरी तम त्वम जय। वयम ते शरणम गच्छामः। ठीक है, फिर से देखते हैं, हे भगवती सुर भारती। हे भगवती सुर भारती का अर्थ है ओ गॉडेस सरस्वती। भगवती सुर भारती का अर्थ है ओ गॉडेस सरस्वती। तव चरणौ, तव अर्थात योर, चरणौ टू फीट, प्रणमामः, प्रणमामः तो बाउइंग डाउन। शरणम, वयम ते शरणम, योर प्रोटेक्शन। गच्छामः, आर गोइंग। बस न्यू वर्ड्स इतने हैं। अब देखते हैं पूरा का पूरा जो श्लोक है उसका ट्रांसलेशन। ओ गॉडेस सरस्वती, ग्लोरी बी टू यू। ओ गॉडेस सरस्वती, ग्लोरी बी टू यू। वी आर बाउइंग डाउन एट योर फीट। ओ गॉडेस, जो देवता है, भगवान है, उसे गॉड हम कहते हैं, और जो देवी है, स्त्री माता जी है, उसे गॉडेस कहते हैं। ठीक है, वी आर बाउइंग डाउन एट योर फीट, ओ गॉडेस ऑफ स्पीच विथ अ वॉइस लाइक गॉड्स, ग्लोरी बी टू यू। वी आर गोइंग अंडर योर प्रोटेक्शन। वी आर गोइंग अंडर योर प्रोटेक्शन। तो ये हुआ हमारा ट्रांसलेशन। जो पूरा आपका यूनिट है उसमें से आप जो ये जो प्रेयर है उसमें जो नए वर्ड्स है, जो श्लोक है, उसमें जो शब्द है वो शब्द बहुत ही आगे पीछे है। उसे आप अगर क्रम में रख ले तो आपको ट्रांसलेशन अच्छी तरह से आप कर सकते हैं। और हाँ, अंग्रेजी भाषा में आप कैसे स्पेलिंग करते हैं उसी तरह इसमें आप संस्कृत टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के लिए जो नए वर्ड्स है ये आपको तैयार करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपको नए वर्ड्स के मीनिंग्स जो आप सीख लेंगे तो आप अपने आप ट्रांसलेशन कर सकेंगे। नेक्स्ट है तोमसी शरण्या त्रिभुवन धन्या। तोमसी शरण्या त्रिभुवन धन्या, सूर मुनि वंदित चरणा, नवरस मधुरा कविता मुखरा, स्मित रुचि रुचिराभरणा। तो ये प्रथम हम जो श्लोक है उसे लाइन टू लाइन क्रमश में रख लेते हैं सभी शब्दों को। हे देवी त्वम शरण्या, हे देवी त्वम शरण्या, त्रिभुवन धन्या, सूर मुनि वंदित चरणा, नवरस मधुरा, नवरस है, नवरस मधुरा, मुखरा कविता, मुखरा कविता, स्मित रुचि रुचिराभरणा, स्मित रुचि रुचिराभरणा। तो देखते हैं ट्रांसलेशन इसका। ओ गॉडेस, you give refuge to all, you are praiseworthy in all the three worlds, one at whose
feet, gods and saints bow down. Sweet due to the nine rasas. Navras, nine rasas. Sentiments, one who has lotus of words like a discursive poem and wearing ornaments that shine brightly due to the brilliance of your smile. ठीक है, शब्दशः हम देखते जाते हैं ये ट्रांसलेशन। आपके असाइनमेंट में भी आपने अब देखा होगा, आपके पास को जो असाइनमेंट आ गया है उसमें ये प्रेयर तो होगा ही, ठीक है। तो आप उसमें से ये ट्रांसलेशन भी पढ़िए, नए वर्ड्स जो है उसके मीनिंग्स भी आप तैयार कीजिए, और ट्रांसलेशन भी हमने उसमें ऑलरेडी आपको मिल गया है। तो देखते हैं फिर से। ओ गॉडेस, you give refuge to all. You are praiseworthy in all the words, one at whose feet gods and saints bow down. Sweet due to the nine rasas, sentiments, one who has lotus of words like a discursive poem and wearing ornaments that shine brightly due to the brilliance. ठीक है, तो ये दूसरा जो श्लोक है उसका ट्रांसलेशन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। आसीना भव मानस हंसे। आसीना भव मानस हंसे कुंद तोहिन शशि धवले। हर झडताम कुरु बोधि विकासम शीत पंकज तनु विमले। तो ये जो तीसरा श्लोक है हमारे प्रेयर का, तो उसका जो शब्द है वो हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। कैसे? तो हे कुंद तुहीन शशि धवले देवी, हे कुंद तुहीन शशि धवले देवी, मम मानस हंसे आसीना भव। मम मानस हंसे आसीना भव। हे शीत पंकज तनु विमले देवी, झडताम हर बोधि विकासम। झडताम हर और बोधि विकासम कुरु। झडताम हर और बोधि विकासम कुरु। ठीक है, तो देखते हैं। तुहिन अर्थात आइस, स्नो, शशिन अर्थात मून, धवल अर्थात व्हाइट, फिर मानस हंसे, मानस हंसे, हंस स्वान, मानस हंसे, ऑन माय स्वान लाइक माइंड, मानस माइंड। आसीना भव, सीट अथवा बी सीटेड। पंकज लोटस, पंकज अर्थात लोटस, और तनु का अर्थ है बॉडी, तनु का अर्थ है बॉडी। विमल अर्थात क्लीन, प्योर, क्लीन अथवा प्योर। झडताम, झडताम तो हर, तो यू टेक अवे, रिमूव, यू टेक अवे अथवा रिमूव। बोधि विकासम, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। कुरु अर्थात यू डू। देखते हैं अब ट्रांसलेशन हम। तो प्रथम जो काव्य है प्रेयर हमारा, उसका तीसरा जो श्लोक है, प्रेयर का तीसरा श्लोक, उसका ट्रांसलेशन हम देखते हैं। ओ गॉडेस, देखिए धीरे धीरे मैं ये ट्रांसलेशन करती हूँ कि आपको सभी वर्ड समझ में आ जाए। O goddess, who is fair like the mogra flower, snow and the moon, be seated on my swan-like mind, O goddess, with the body like a pure white lotus,
You take away my lethargy, ignorance, and develop my intelligence. फिर से देखिए एक बार. O goddess, who is fair like the mogra, flower, snow, and the moon, be seated on my swan-like mind. Be seated on my swan-like mind. Next line देखिए. O goddess, with the body like a pure white lotus, you take away my lethargy, ignorance, and develop my intelligence. तो ये आपका तीसरा जो श्लोक है उसका ट्रांसलेशन हो गया. नेक्स्ट, तो उसका भी जो नेक्स्ट श्लोक है चौथा, तो उसका भी हम पहले शब्द क्रमशः लिख लेते हैं. ऐ ललित कलामयी ज्ञान विभामयी. ऐ ललित कलामयी ज्ञान विभामयी. वीणा पुस्तक धारिणी. वीणा पुस्तक धारिणी. कुंठा विषहारिणी देवी. कुंठा विषहारिणी देवी. तव पद कमले न मति ही आस्तम. ठीक है, अब देखते हैं उसका ट्रांसलेशन. ओ गॉडेस, with attractive skills, with the brilliance of knowledge, holding a veena and a book, remover of the poison of mental slyness, may our intelligence rest, stay at your lotus like feet. ठीक है, अब फिर से पूरा का पूरा ट्रांसलेशन देखते हैं. ये हम जो शब्द देखते हैं, अब हम पूरा का पूरा देखते हैं. ओ गॉडेस, with attractive skills, with the brilliance of knowledge, holding a veena and a book, remover of the poison of mental slyness, may our intelligence rest, stay at your lotus like feet. ठीक है, तो यहाँ आपका जो ट्रांसलेशन है वो पूर्ण होता है. अब हम देखते हैं उसके स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर. तो उसमें जो हमने आपके असाइनमेंट में हमने ये फिलअप करवा दिया है. ठीक है, तो आप उसमें से पढ़िए और तैयारी कीजिए. तो कुछ जो ये तो हमारा रिवीजन है. ठीक है, तो हम सिर्फ थोड़े क्वेश्चन ही लेते हैं. सूर्य भारती का अस्ति एमसीक्यू है, उसमें 4 ऑप्शन है. मैं सिर्फ 1 ऑप्शन ही बोलूंगी. सूर्य भारती का अस्ति, तो बी ऑप्शन है आपका राइट आंसर. देवी सरस्वती, सिर्फ राइट आंसर में बोलूंगी. सूर्य भारती का अस्ति, तो बी ऑप्शन राइट आंसर है आपका. सूर्य भारती देवी सरस्वती अस्ति. नाद ब्रह्ममयी वागीश्वरी का अस्ति. डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है. देवी सरस्वती. नाद ब्रह्ममयी वागीश्वरी देवी सरस्वती अस्ति. खरा खोटा, ट्रू एंड फॉल्स. तो देखते हैं. हे भगवती भवानी त्वम जय. हे भगवती भवानी त्वम जय. खोटू. हे वागीश्वरी देवी त्वम नाद ब्रह्ममयी असि. खरू, राइट. हे सरस्वती त्वम मम मानस हंसे आसीना भव. ट्रू, खरू छे. सरस्वती बोधि विकासम हरती झडताम च करोति. तो खोटू. हे देवी तव पद कमले न मति ही आस्ताम. खरू, ट्रू. अब देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स. कोई ऑप्शन नहीं है. अगर आप ये
काव्य प्रेयर जो सभी श्लोक आप तैयार करेंगे तो अपने आप ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो आप तैयार कर सकेंगे। ठीक है, मैं देखते हैं हम। जय जय हे भगवती खाली जगह, तो सूर भारती। जय जय हे भगवती सूर भारती। वयम तव चरणौ वयम तव खाली जगह प्रणमामः, तो जवाब આવે છે ચરણૌ। नेक्स्ट, वयम ते खाली जगह गच्छामः शरणम। वयम ते शरणम गच्छामः। हे देवी त्वमसि, हे देवी त्वमसि ललित कलामयी खाली जगह, तो ज्ञान विभामयी। हे देवी तव पद कमले अस्माकं खाली जगह आस्तां नः मतिः। कॉलम से देखते हैं, कॉलम्स ए और कॉलम्स बी। तो कॉलम ए में जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 वाक्य, उसमें से जो योग्य है वो कॉलम बी में से हमें लिखने हैं। तो फर्स्ट है नाद ब्रह्मयी, तो बी में से हम लेंगे ग जय वागीश्वरी, नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी। ललित कलामयी ज्ञान विभामयी, तो उसमें बी में से हम लेंगे अंग वीणा पुस्तक धारिणी। थर्ड, हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम, तो क शीत पंकज तनु विमले। ठीक है, अब देखते हैं। राइट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन संस्कृत वर्ड, तो संस्कृत वर्ड्स जो है उसमें से हमें राइट मीनिंग्स लिखना है, उसका अर्थ क्या है। संस्कृत का अगर शब्द लिखा है तो आपको अंग्रेजी में उसका अर्थ लिखना है, और अगर आपको अंग्रेजी में इंग्लिश में अगर आपको कोई वर्ड्स लिखा है तो उसका संस्कृत में क्या अर्थ है ये आपको लिखना है। ठीक है, कुंद अर्थात मोगरा फ्लावर, कुंद अर्थात मोगरा फ्लावर। अगर आपको ऐसा लिखा है कि मोगरा फ्लावर, तो आप क्या लिखेंगे, कुंद। ठीक है, तनुहु अर्थात बॉडी, तनुहु का अर्थ है बॉडी। अगर आपको बॉडी शब्द दिया गया हो तो आप क्या लिखेंगे, तनुहु। तुहिन, तो आइस अथवा स्नो। विमलः, तो क्लीन। वागीश्वरी अर्थात स्पीच विथ अ वॉइस। धवल, तो व्हाइट। सिनोनिम्स, तो सिनोनिम्स में भी मैं सीधा राइट आंसर है वो ही बोलूंगी, सूर भारती। सूर भारती का सिनोनिम्स है वागीश्वरी। मतिहि अर्थात बुद्धि। शशि, शशि अर्थात हिमांशु। धवलः शीत श्वेतः। चरणौ, पादौ, चरणौ का अर्थ है पादौ। कमलम, तो पंकजम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, तो संस्कृत क्वेश्चन दिया गया है और आपको उसका जो आंसर है वो भी संस्कृत में ही लिखना है। देखते हैं। फर्स्ट, नाद ब्रह्ममयी वागीश्वरी का अस्ति, तो उत्तर नाद ब्रह्ममयी वागीश्वरी सरस्वती अस्ति, अथवा नाद ब्रह्ममयी वागीश्वरी भगवती सूर भारती अस्ति। नेक्स्ट, शरण्या देवी शारदा त्रिभुवने कीदृशी अस्ति। शरण्या देवी शारदा त्रिभुवने धन्या अस्ति, अथवा हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि त्रिभुवने धन्या च सूर मुनि वंदित चरणा अस्ति। ठीक है, दोनों आंसर आपका सही है। नेक्स्ट, नवरस मधुरा कविता कीदृशी। नवरस मधुरा कीदृशी वर्तते। नवरस मधुरा कविता मुखरा वर्तते। नेक्स्ट, सरस्वती कामहर्ति किम च करोति। सरस्वती कामहर्ति किम च करोति, तो उत्तर है आपका सरस्वती जड़ताम हरति बोधि विकासम च करोति। केशां मति सरस्वत्याः पद कमले आस्ताम, उत्तर देवी तव पद कमले न मतिः आस्ताम। देवी तव पद कमले न मतिः आस्ताम।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसलेट द फॉलोइंग वर्सेस इनटू इंग्लिश। तो ये भी आपने फिलअप कर लिया है, ठीक है। प्रथम और दो तीन चार, आपके पास शायद 4 यूनिट के असाइनमेंट आ गया है और 4 यूनिट तक आपने ये फिलअप कर लिया है, ठीक है। तो ये भी जो आपका असाइनमेंट है उसमें फिलअप करके ही हमने भेजा है और हमने ये आपको लिख दिया है असाइनमेंट में, तो उसमें से देखकर भी आप लिख सकते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग वर्सेस, तो ये जो है वो श्लोक पूर्ति है, तो ये भी आपको टेक्स्ट बुक में से ही मिलेगा और आपका जो असाइनमेंट है सोल्ट पब्लिक स्कूल में से जो आपको दिया गया है वो असाइनमेंट में से भी आप लिख सकते हैं, उसमें भी हमने लिख दिया है। तो यहाँ जो आपका ये यूनिट है वंदना अर्थात प्रेयर, ये पूरा होता है, पुनरावर्तन इसका, ठीक है। तो हम नए वीडियो में फिर से नए यूनिट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नमः।